डॉक्टर मंजुला मेहता के पास अधिकतर पत्र सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए ही आते थे, लेकिन एक पत्र जो उनके सामने पड़ा था उस पर लिखा था, कृपया ये पत्र पढ़कर ही नष्ट कीजिएगा। डॉक्टर मेहता की उत्सुकता बढ़ी और उन्होंने पढ़ना प्रारंभ किया। आदरणीय डॉक्टर महोदया, करीब 2 महीने पहले जब मैं अपने अचेत पति को लेकर उस विख्यात चिकित्सालय के इमरजेंसी में पहुंची तो शायद आप अपनी ड्यूटी पूरी कर निकल रही थी। रात 8 बजे का समय रहा होगा। मैंने बिलखते हुए कहा, डॉक्टर साहब, मेरे पति को बचा लीजिए, मेरे साथ कोई नहीं है। तब आपने कहा था, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, इस समय जो मेडिकल ऑफिसर हैं उनसे कहिए। मैं दौड़कर उनके पास गई तो उन्होंने किंचित तटस्थ से कहा, बेड नहीं खाली हैं, किसी और हॉस्पिटल में ले जाइए। मैं दौड़ती हुई वापस आपके पास आई और आपके पैर पकड़ लिए। आपने भी बड़े बेमन से कहा, अरे भाई, पैर छोड़िए, उन्हीं डॉक्टर से कहिए मेरी स्टाफ बस छूट जाएगी। आप मुझे यूं ही बिलखती छोड़ चलने को ही थे कि मैंने कहा, डॉक्टर साहब, मेरे तो पति ही मेरे जीवन से छूट जाएंगे। मेरी ये बात सुनकर न जाने क्यों और क्या सोचकर आप वापस लौट आई। वास्तव में बेड खाली नहीं था। आपने स्ट्रेचर पर ही मेरे पति को देखना शुरू किया और बताया कि ये लकवे का शिकार हो गए हैं। आपने तुरंत ही किसी और डॉक्टर को फ़ोन किया और देखते ही देखते मेरे पति को न्यूरोलॉजी वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया। तत्पर इलाज और उचित देखभाल से मेरे पति के प्राण बच गए। हालांकि उनके शरीर का बायां भाग प्रभावित हो गया था। न्यूरोलॉजी के डॉक्टर साहब ने बताया कि समय से इलाज मिल जाने से मेरे पति बड़ी अनहोनी से और अपंगता से बच गए। दवाइयाँ और उचित फिजियोथेरेपी से ये कुछ महीनों में ठीक हो जाएंगे। मैं अपने पति को लेकर वापस आ गई और इस भागदौड़ की दशा में आपसे मिली भी नहीं पाई। आप ये सब भूल चुकी होंगी, पर मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। आगे लिखा था, डॉक्टर महोदया, मनुष्य के व्यक्तित्व की एक बहुत ही स्वाभाविक अनिवार्यता है अहंकार। अनिवार्य इसलिए कि यदि हम में अहंकार न हो तो हम मनुष्य ही नहीं ईश्वर होते। अहंकार की अनेक परिभाषाएं हो सकती हैं, किंतु मैं समझती हूँ कि मनुष्य के अंदर का कोई भी अहम जब स्थायी आकार ले लेता है तो अहंकार का उदय होता है। लेकिन डॉक्टर महोदया, जब हम धन, वैभव, पराक्रम, ज्ञान, कौशल, सौंदर्य आदि पर अवांछित अहंकार करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हमारा ये अहंकार दूसरों को पीड़ा भी दे सकता है। मैं ये तो नहीं जानती कि आपको डॉक्टर होने का अहंकार है कि नहीं, किंतु इतना अवश्य जानती हूँ कि उस रात, उस क्षण आप केवल और केवल एक संवेदनशील नारी के रूप में डॉक्टर थी, जिसके कारण मेरे पति बच पाए। डॉक्टर महोदया, मैं एक प्राइवेट स्कूल में हिंदी पढ़ाती हूँ। बड़ी कठिनाई से सारे उत्तरदायित्व निभा पा रही हूँ। अपने जीवन में हम प्रतिदिन भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न लोगों से मिलते हैं, लेकिन सबको हम सदा याद नहीं रख पाते। किंतु कुछ लोगों का हमारे जीवन में प्रवेश संगीत और सुगंध की तरह होता है। संगीत हमें दिखता नहीं, लेकिन उसकी धुनें, उसकी स्वर लहरियाँ, उसके राग और आलाप का अनुभव तो हम करते ही हैं। जो लोग संगीत की तरह अपनी पहचान छोड़ जाते हैं वे हमें कभी विस्मृत नहीं होते, सदैव एक मधुर रागनी की तरह हमारे जीवन में अपने होने का एहसास कराते रहते हैं। इसी तरह कुछ लोगों का हमारे जीवन में आगमन सुगंध की तरह होता है, जो हमें दिखता नहीं, लेकिन हमारे जीवन के दुख रूपी दुर्गंध को सुगंध में बदल देते हैं। ऐसे लोग सदा साथ तो नहीं रहते, पर उनके सुगंध की परछाइयाँ हमेशा उनके साथ होने का स्मरण कराती रहती हैं। डॉक्टर महोदया, मेरे जीवन में आप भी संगीत और सुगंध की ही तरह हमेशा अपने होने का एहसास कराती रहेंगी। ईश्वर सदा आपके साथ रहे। पत्र पढ़कर डॉक्टर मंजुला सोचने लगी, अपने डॉक्टर होने के अहंकार से मैं भी तो छूती नहीं। ये पत्र पढ़कर ना जाने क्यों उनके मन का अहंकार भी पिघलने लगा। उनका मन उस अनाम महिला के प्रति आदर और कृतज्ञता से भर उठा, जिसने उन्हें एक डॉक्टर को संगीत और सुगंध जैसे मधुर एवं मोहक संबोधन दिए। वे सोचने लगी, और कौन हो सकते हैं ऐसे लोग